वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर अभी मैंने कंप्लीट करवाया था, फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर का नाम था पावर शेयरिंग। इस चैप्टर को मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल में, है ना। तो देखिए, आज हम आप लोगों को अब इस चैप्टर का हमने बोला था कि क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। आज के डेमोक्रेसी में कौन कौन सा मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, तो हम आपको बताए थे। एक होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, एक होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एक बताए थे वर्टिकल में बताए थे 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, है ना। लेकिन बेल्जियम में उसी को कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता था। दूसरा हम बताए थे हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसमें हम बताए थे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। पावर, है ना, द पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द 3 डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। और एक तीसरा पावर शेयरिंग बताए थे अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न सोशल ग्रुप्स के बीच में भी। जैसे आप देखे होंगे बेल्जियम के केस में फ्रेंच लोग के लिए अलग एक बना था, फ्रेंच लोग के लिए अलग बना था, लोकल लेवल का जो सरकार बना था, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहा जाता था भाषा के आधार पर, है ना। तो विशेष समुदाय के लिए विशेष बना था, जिसको 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट भी हम लोग कहते हैं, है ना। तो देखिए, तो ये हो गया तीसरा। चौथा आपको हम बताए थे कि जो है सो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयरिंग होता है, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग होता है ना। पावर शेयरिंग बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, है ना, ये सब बताए थे। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स, हाँ, अमंग द मूवमेंट्स, राइट, अमंग द प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, तो सब हम बताए थे आपको। वो हम आपको अभी आंसर हम दिखा भी देते हैं, आंसर भी आप लोग को सब दिखा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विथ एन एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन कंटेक्स्ट। इंडियन कंटेक्स्ट से जो है सो एक प्रूडेंशियल रीजन बताना और एक मोरल रीजन। प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल मतलब जो हम लोग अपना दिमाग से विवेकपूर्ण रीजन, है ना, विवेकपूर्ण रीजन। और मोरल मतलब हो गया नैतिक रीजन। एक नैतिक रीजन बताना है और एक विवेक रीजन बताना है। पावर शेयरिंग का एक नैतिक रीजन और एक विवेकपूर्ण रीजन, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। कहां से? इंडियन कंटेक्स्ट से। ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या कह रहा है। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर देयर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन्स। 3 स्टूडेंट्स है, वो अलग अलग कंक्लूजन जो निकाले हैं। अब देखिए, which of these do you agree with and why? Give your reason in about 50 words। अब इसमें से आप किनका जो है कंक्लूजन से आप जो है सो सहमत है, और अगर जिनका कंक्लूजन से सहमत है तो क्यों है। 3 स्टूडेंट्स है, ध्यान से देखिएगा। 3 यहाँ पे विद्यार्थी है और तीनों ने अपना एक अलग अलग रीजन कंक्लूजन निकाला है। अब यहाँ आपको बताना है कि आप किनके कंक्लूजन से सहमत है, और अगर उनके कंक्लूजन से सहमत है तो क्यों है, कारण भी बताना है। देखिए, पहला कहता है थॉमन क्या कहता है? 3 स्टूडेंट्स है, एक थॉमन है, एक मथाई है, एक औसेफ है। कहता है पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज व्हिच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक ग्रुप्स। नहीं, बिल्कुल गलत है। पावर शेयरिंग क्या सिर्फ वही सोसाइटी के लिए जरूरत है, सिर्फ समाज के लिए, जहां पे, है ना, कहता पावर शेयरिंग नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज, उसी प्रकार के सिर्फ समाज में जरूरी है जहां पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स है। तो ऐसा बिल्कुल है, पावर शेयरिंग हर जगह पे जरूरी है, किसी एक विशेष जगह पे पावर शेयरिंग की जरूरत नहीं है। पावर शेयरिंग हर जगह जरूरत है ना। तो ये तो गलत हो गया, इससे तो हम सहमत होंगे ही नहीं। पावर शेयरिंग इज सुटेबल फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स। क्या खाली बड़े देश में ही पावर शेयरिंग की जरूरत है? ये भी सही नहीं है। खाली बड़ा देश को ही पावर शेयरिंग चाहिए, छोटा देश रहेगा तो वहां पावर शेयरिंग का जरूरत नहीं है।
वहां भी जरूरत है, तो ये भी रीजन गलत हो गया। अब तीसरा कहता है एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। बिल्कुल सही है ये, क्यों? हर समाज में जो है सो पावर शेयरिंग का जरूरत होना चाहिए, है ना। हर जगह पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ती है, यद्यपि वो छोटा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वहां सामाजिक ग्रुप हो अथवा नहीं हो, अगर सोशल डिवीजन हो चाहे नहीं हो, अगर एक ही ग्रुप के लोग हैं तो क्या वहां पावर शेयरिंग की जरूरत नहीं है? वहां भी जरूरत है ना। तो किस रीजन से हम लोग सहमत होंगे? थर्ड रीजन से। अब क्यों होंगे इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे सब डिटेल में। अभी क्वेश्चन आप लोग समझिए, है ना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है, आप लोग क्वेश्चन अभी देखते जाइएगा, आंसर भी हम आप लोग को देंगे फिर से, ऐसे हम समझा दे रहे हैं आप लोग को, है ना, शॉर्ट में। द मेयर ऑफ Marketing, a town near Brussels in Belgium, has defended a ban on speaking French in the town's schools. है ना, in the town's schools. He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate in this Flemish town. Do you think that this measure is in keeping with the spirit of Belgium's power sharing arrangements? Give your reasons in about 50 words. देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्रुसेल्स का जो शहर था, जो राजधानी थी ब्रुसेल्स, किसका? बेल्जियम का राजधानी जो ब्रुसेल्स था, है ना, एक शहर था, वहां पे कह रहा है कि हैज डिफेंडेड अ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच। फ्रेंच बोलने पर प्रतिबंध था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं पे कोई भाषा बोलने पर यहाँ प्रतिबंध नहीं था। ये लोग सब मिलजुल के काम किए थे, दोनों में आपसी सहमति बनी थी। ब्रुसेल्स में भी 50% सीट दिया गया था आपको फ्रेंच को, और 50% आपका दिया गया था डच को, और वही चीज हुआ था पूरा बेल्जियम जो है सो देश में भी। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि फ्रेंच बोलने पर बैन तो था ही नहीं, बैन नाम का चीज वहां कुछ था ही नहीं। और कहता है he said that ban would help all non-Dutch speakers integrate in Flemish। तो नहीं, एकदम बैन नाम का तो चीज था ही नहीं, तो ये गलत हो गया, एकदम ये स्टेटमेंट गलत है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सब मिलजुल के रहते थे, सब भाईचारा के रूप में रहते थे, आपसी सामंजस्य था इन लोगों के बीच में, तो प्रतिबंध काहे रहेगा? इसका आंसर हम आपको डिटेल में दे रहे हैं, है ना। अभी आप लोग सिर्फ इसको ऐसे देखते जाइए। उसके बाद यहाँ कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक और एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन अभी हम बताए थे, प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है कोई विवेकपूर्ण रीजन, मतलब आपको दिमाग लगाना है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या दिक्कतें हो सकती है। एक होता है मोरल रीजन, मोरल मतलब नैतिकता, उसमें दिमाग नहीं, मतलब वो उससे उससे आपको कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपना एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है ना। एक होता है प्रूडेंशियल, एक होता है मोरल। जैसे आप मान लीजिए काम करते हैं तो कहीं आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका मोरल वर्क नहीं है, वो आपका हो गया प्रोफेशनल वर्क, है ना। क्यों? क्योंकि वहां से आपको पैसा कमाना है, आपको स्कूल जाना है, नहीं जाइएगा पैसा नहीं कमाइए, घर परिवार नहीं चलेगा। और एक होता है मोरल वर्क। मोरल वर्क जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आप देखें कि कोई आदमी गाड़ी से गिर गया, तो वहां आपको पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप उसको उठा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है ना, मोरलिटी है कि नहीं, गिरा हुआ आदमी है उसको उठा देते हैं, बच जाएगा तो बढ़िया है ना। तो वो होता है। चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रूडेंशियल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस, इसमें से कौन सा जो है सो प्रूडेंशियल रीजन के बारे में बता रहा है। पैसेज में कहां पर प्रूडेंशियल रीजन दिया हुआ है उसको आपको जो है सो इंडिकेट करना है। कहता है we need to give more power to panchayats to realize the dream of Mahatma Gandhi and the hopes of the makers of our constitution। महात्मा गांधी से क्या मतलब है यहाँ पे? ये कोई महात्मा गांधी ये कोई प्रूडेंशियल रीजन थोड़ी है, ये तो आपका प्रूडेंशियल रीजन नहीं है, ये तो आपका मोरल चीज हो गया कि महात्मा गांधी को आप सम्मान कर रहे हैं। We need to give more power to the panchayats to realize the dream of Mahatma Gandhi and the hopes of the makers of our constitution। हमारे संविधान के जो निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी
का जो सपना था, उस सपना को रियलाइज करने के लिए, हाँ, उस सपना को रियलाइज करने के लिए जो है सो पंचायत को ज्यादा पावर दिया जाना चाहिए। इतने ये वाला नहीं है, ये प्रूडेंशियल रीजन नहीं है। पंचायती राज इस्टेब्लिशेस ट्रू डेमोक्रेसी, पंचायती राज से जो है सो ट्रू डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट होगा, तो ये भी कोई प्रूडेंशियल रीजन नहीं है। इट रिस्टोर्स पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स इन अ डेमोक्रेसी, है ना, क्या कहता है, इट रिस्टोर्स पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स टू अ डेमोक्रेसी इन द हैंड्स of the people. Giving power to the panchayat is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency. हाँ, बिल्कुल सही, यही वाला अभी एकदम बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए, हाँ, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। आंसर मिल गया कि पावर से प्रूडेंशियल रीजन मतलब विवेकपूर्ण रीजन। तो विवेक क्या दिया जा रहा है कि अगर इट रिस्टोर्स पावर टू ओनली प्लेस, it restores powers to only place where power belong, where power यही वाला आंसर हो जाएगा इसमें। It restores power to the only place where power belongs in a democracy, in the hands of the people, है ना। Giving power to पंचायत is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency. अगर पावर पंचायत को दिया जाता है तो करप्शन कम होगा। यह प्रूडेंशियल रीजन है, विवेकपूर्ण रीजन है, विवेक लगाया जा रहा है कि नहीं, अगर हम लोकल पंचायत को देते हैं पावर तो जो करप्शन होगा वो कम होगा, और क्या होगा, और इससे एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी बढ़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी जो है ना, वो क्या होगा, प्रशासनिक जो इफिशियंसी है वो बढ़ेगा। तो ये एकदम प्रूडेंशियल रीजन है। ये क्या है, ये सब तो आपका मोरल रीजन था, ये हो गया आपका प्रूडेंशियल रीजन। तो इसका यही का आंसर मिल गया, है ना। इट रिस्टोर्स पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स इन अ डेमोक्रेसी in the hands of the people. Giving power to panchayats is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency. यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कहता है डिफरेंट आर्गुमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर of and against power sharing. Identify those which are in favor of power sharing and select the answer using the course given below. Power sharing, अब देखिए यहाँ कुछ पावर शेयरिंग के फेवर में सेंटेंस दिया गया है और कुछ उसके विरोध में दिया गया है। तो आपको चुनना है क्या, आपको फेवर वाला सेंटेंस को पहचान करना है। जो सेंटेंस फेवर में दिया गया है उसी को आपको पहचानना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पहचानते हैं क्या कहता है। reduces conflicts among different communities. पावर शेयरिंग से जो है सो विवाद कम होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। पावर शेयरिंग reduces the conflicts among the different communities, ये हम लोग पढ़े भी हैं। पावर शेयरिंग जहाँ होगा वहाँ विभिन्न समुदाय के बीच में विवाद नहीं होगा, आपसी सहमति बनेगा। जैसा हम लोग बेल्जियम का केस में देखे थे, वही पावर शेयरिंग जब नहीं हुआ आपका श्रीलंका के केस में, तो वहाँ खून खराबा हो गया, सिविल वार छिड़ गया, है ना। Decreases the possibility of decreases the possibilities of arbitrariness delayed decisions making. हाँ देखिए, पहला नंबर हो गया, दूसरा तीसरा कौन कौन सा सही होगा देखते जाइए, बताते हैं मैं आपको। तो पहला तो सही हो गया, ये रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, ये सही है। दूसरा में डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, हाँ टेरिनेस, ये भी सही है। सी कहता है डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है सो डिले होता है। तो ये तो आपका फेवर में नहीं है, तो अगेंस्ट में सेंटेंस सही है, लेकिन ये जो है सेंटेंस ये तो फेवर में नहीं है, ये तो अगेंस्ट में है, तो इसको आपका नहीं हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट्स करता है, बिल्कुल सही है, डी नंबर, है ना, डी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद ई में कहता है इंक्रीजेज इनस्टेबिलिटी एंड डिविजनेसनेस, नहीं, ये भी आपका जो है सो फेवर में नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा अगेंस्ट में चला जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एफ नंबर कहता है प्रोमोट्स
पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, है ना, सरकार में लोगों के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ कंट्री, जी नहीं, अंडरमाइंस नहीं करता है, ये तो यूनिटी को बनाता है ना, ये यूनिटी को जो है सो बनाता है, देश की एकता को बनाए रखता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सही हो जाता है ए, फिर बी, सी तो गलत हो गया, डी और डी के बाद एफ, ए डी एफ। देखिए किसमें है, ए नंबर में है, ए डी ए बी डी एफ, ए बी डी एफ, तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन किसमें हो जाएगा, ए नंबर में, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए, फिर हम लोग 8 नंबर और 9 नंबर बच जाएगा, उसको भी कर ही दे रहे हैं। 7 नंबर में देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बारे में स्टेटमेंट्स दिया गया है, इसको आपको कंसीडर करना है ना। बेल्जियम और श्रीलंका के केस में, इन बेल्जियम Dutch speaking majority people tried to impose their domination on the minority French speaking community। जी नहीं, बेल्जियम में कोई किसी के ऊपर शासन करने का कोशिश नहीं किया था, कोई अपना प्रभुत्व जमाने का कोशिश नहीं किया था, सब मिलजुल के रहा था। ये शासन, ये शोषण करने वाला काम आपका श्रीलंका में हुआ था। जो मेजोरिटी में थे लोग, सिंहारा लोग, वो लोग जो है सो अपना सब कुछ थोप रहे थे आपका तमिल बोलने वाले लोगों पे, है ना। तो ये तो बेल्जियम के केस में तो ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट sought to ensure the dominance of the Sinhala speaking majority। बिल्कुल सही, सिन्हाला बोलने वाले लोगों के फेवर में ही सब कुछ था, है ना, वही लोग का डोमिनेंस था, वहां पे शोषण कर रहा था वो लोग। जो आपका तमिल बोलने वाले लोग थे, उसकी रुचि को जो है सो ध्यान में नहीं रखा जाता था, कहीं जॉब वगैरह में भी उन लोगों को कोई आरक्षण कुछ नहीं दिया गया था, है ना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन जॉब। बिल्कुल सही है, ये लोग डिमांड किए थे श्रीलंका में, तमिल लोग जो है सो, है ना, फेडरल अरेंजमेंट्स का डिमांड किए थे, पावर शेयरिंग का, फेडरल अरेंजमेंट का। किस लिए? अपने कल्चर, अपनी भाषा, समानता, और उसके बाद शिक्षा, जॉब्स, ये सब में अवसर के लिए, ये सब में समानता के लिए वो लोग आवाज उठाए थे। तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्रीज टू लिंग्विस्टिक लैंड्स। बिल्कुल सही, भाषा के आधार पर भी 3rd टायर्स ऑफ गवर्नमेंट का स्थापना किया गया था वहां पे, है ना। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेल्जियम में, उसमें जो है सो 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट का भी गठन किया गया था, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता था, और वो भाषा के आधार पर ही किया गया था। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सही कौन कौन सा हो जाएगा? बी, सी और डी। देखिए बी सी डी कहा, बी सी डी, डी नंबर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर इसका, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? मैच द फॉलोइंग ऑफ पावर शेयरिंग विथ लिस्ट टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट्स। ये लिस्ट जो दिया गया है, इससे आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए क्या कहता है? पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पावर शेयर किया जाता है, यानी सत्ता की साझेदारी हो रही है। किस प्रकार की साझेदारी हो रही है? तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका? सत्ता की साझेदारी, हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पे पावर का सेपरेशन हो रहा है ना, पावर शेयरिंग हो रहा है, सत्ता का बंटवारा की बात किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल।
डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो उस प्रकार के गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और जहां पे एक ही स्तर का सरकार होता है, सिर्फ एक ही लेवल का सरकार होता है, उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार को विभिन्न लेवल पे जो है सो सरकार के पावर को विभिन्न लेवल पे बांटा जा रहा है। मतलब एक से ज्यादा स्तर का सरकार है, मतलब मिनिमम 2 या 2 से अधिक स्तर का सरकार है। तो यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा नंबर में। ये हो गया आपका दूसरा नंबर में। ये हो गया आपका पहला नंबर। उसके बाद बढ़ते हैं पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के बीच में जब पावर शेयर किया जाता है तो वो भाषा के आधार पर हो सकता है ना, या उसको समुदाय के आधार पर हो सकता है, लैंग्वेज के आधार पर हो सकता है, समुदाय के आधार पर। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना, विभिन्न ग्रुप्स के बीच में यानी समुदाय के बीच में। उसके बाद चौथा है पावर शेयर बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। जब एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर के सरकार बनाती है, तो उसको गठबंधन का प्रकार सरकार कहते हैं, है ना। जब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, ये कब किया जाएगा? जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होती है, तो इसको हम लोग कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं, है ना, गठबंधन का सरकार कहते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट। चलिए, तो यह हो जाएगा। सी नंबर किसमें चला गया आपका? सी नंबर 4th में चला गया, है ना। चलिए अब देखिए पहला का पहला चला गया आपका बी नंबर। पहला का बी देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है बी। उसके बाद आप दूसरा का डी नंबर। डी देखिए, डी तो बस यहीं पे है, इसका मतलब यही वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। स्टूडेंट्स देखिए, अगर कहीं आप लोग को दिक्कत होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, मैं फिर से उस पर आपको वीडियो बना करके दूंगा, है ना। बार बार मैं वीडियो बना के दूंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं हर बार प्रयास करूंगा कि आपको अच्छा से अच्छा मैं समझाने का प्रयास करूंगा, है ना, अच्छा से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 9th नंबर। 9th नंबर क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ये 2 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इसको कंसीडर करना है और बताना है। ये असर्शन, अच्छा ये है, हाँ, ये आपका क्या कहता है? देखिए ये 2 ऑप्शन दिया, बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र के लिए पावर शेयरिंग अच्छा है, तो बिल्कुल अच्छा है, सही है। पावर शेयरिंग ही तो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। बिल्कुल सही है ना। ये सामाजिक ग्रुप्स के बीच में विवाद की संभावना को कम करता है। तो देखिए दोनों सही ऑप्शन कहाँ है? A is true, B is false, गलत हो गया। बोथ A and B are true, यही वाला सही हो जाएगा। बी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को इसका आंसर से एक बार फिर से दिखा दूंगा। 2 क्वेश्चन जो शुरू वाला है उसको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को क्लोज करूंगा। हाँ तो चलिए देखिए आंसर। पहला जो था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हमारे देश में, तो इसका हम बताए थे आपको एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बताए थे, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग भी बताए थे। यहाँ आप एक बार देख लीजिए और आप लोग आंसर्स को रिमाइंड कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग है, डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, डिवीजन ऑफ पावर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, उसके बाद एक डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग एमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स है। ये 3 ठो है आपका, है ना। देख लीजिए आप लोग, मैं दिखा दे रहा हूं तीनों, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसका आंसर, है ना, आंसर सबको लिख लीजिएगा। देखिए एक है आपका हॉरिजॉन्टल
डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, दूसरा है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, तीसरा है डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और चौथा है डिवीजन ऑफ पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये तीन ठो पावर शेयरिंग का थ्री फॉर्म, ये चार ठो है। देयर आर फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आई हैव मेंटेन्ड हियर, है ना। तो देखिए सबका एक एक करके इसमें क्या कहता है, इट इज द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था। एग्जांपल के लिए पावर शेयरिंग बाय द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, है ना। ये हम तीनों के बारे में भी आपको बता दिए थे। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, लेजिस्लेचर का क्या काम है। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको लागू करना, जुडिशियरी का काम होता है उसको चेक करना, है ना, उसको मेंटेन करना। इन दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। एक ही लेवल पे ये तीनों होते हैं, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है। और सबका अपना अलग अलग पावर दिया गया है। एक ही लेवल पे होते हैं, सबको पावर दिया गया, अलग अलग पावर दिया गया है ना। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power। इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंश्योर करता है कि कोई भी एक ऑर्गन जो है सो अनलिमिटेड पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है ना। thereby putting a check on each other, ठीक है। दूसरा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में देखिए इधर का क्या कहता है, इसलिए वो लोग एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। ये सिस्टम में जो है सो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में आपका एक से अधिक लेवल का गवर्नमेंट होता है ना। इट इज अ सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये हमने आपको बताया था। एग्जांपल के लिए दिया हुआ है जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। जनरल गवर्नमेंट होता है पूरा देश के लिए, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। एक प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट होता है, जिसको हम लोग जो है सो स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, है ना। भारत में जो है सो यही जो है आपका पूरा देश के लिए जो गवर्नमेंट होता है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। भारत में हम लोग इस गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का के नाम से जानते हैं या फिर यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। फेडरल गवर्नमेंट को ही भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर लोकल लेवल का जो सरकार होता है उसमें म्युनिसिपैलिटी शहर के लिए और गांव के लिए ग्राम पंचायत, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन lays down the power of different levels of the government। संविधान में अलग तीन लेवल के जो सरकार है, तीनों के लिए अलग अलग पावर जो है सो पावर जो है सो दिया गया है। तीनों को अपना अपना पावर दिया गया है। उसके बाद है आपका विभिन्न सोशल ग्रुप्स के बीच में जो है सो आपका पावर का शेयरिंग होता है। ये भी आप लोग देख लीजिए। पावर कैन आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स व्हिच डिफर सोशली लाइक डिफरेंट रिलीजियंस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। पावर को जो है सो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में भी शेयर किया जा सकता है। ये भाषा के आधार पर भी हो सकता है या फिर धर्म के आधार पर भी हो सकता है ना। किसी भी आधार पे हो सकता है। धर्म के आधार पे भी जो है सो विभिन्न ग्रुप के बीच में पावर को शेयर किया, पावर शेयरिंग का काम किया जा सकता है, या फिर विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में भी पावर शेयरिंग का काम किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए। और ये जो पावर शेयरिंग होता है विभिन्न ग्रुप्स के बीच में, इस प्रकार के गवर्नमेंट को हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। भारत में इसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। बेल्जियम में इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता था, है ना। तो ये कहता है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का गठन किया गया था, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, वो सबसे एक अच्छा उदाहरण है किसके लिए, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए। डिविजन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का सबसे अच्छा उदाहरण है कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में जो था, है ना। आगे देखिए, द सिस्टम ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज इन इंडिया इज अनदर एग्जांपल। अब उसके बाद भारत में देखिएगा तो कोई कंस्टिट्यूएंसीज में जो है सो रिजर्व कर दिया गया सीट। हमने आपको पहले भी बताया था, कहीं एसटी के लिए कहीं एससी के लिए सीट रिजर्व होता है ना। सच एन अरेंजमेंट्स इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर।
और इस प्रकार का अरेंजमेंट से क्या होता है कि माइनॉरिटी जिसकी संख्या कम है उसको भी जो है सो निष्पक्ष जो है सो पावर शेयरिंग का जो है सो मौका मिलता है, मतलब उसको भी कुछ सीट आरक्षित कर दिया जाता है ताकि उसको भी ये नहीं लगे कि हमारा कोई सीट ही नहीं है, हमारी रुचि को जो है सो लोग ध्यान में नहीं रखता है ना। हु अदरवाइज वुड फील एलियनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो अगर वैसा नहीं किया जाएगा तो उसको लगेगा कि हमको सरकार से जो है सो बाहर किया जा रहा है, हमको सरकार का किसी भी चीज में हिस्सा लेने के लिए नहीं दिया जा रहा है, उससे बाहर कर दिया जा रहा है। अब ये था आपका सोशल अलग ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में भी पावर शेयरिंग होता है ना। चलिए ये प्रश्न आप लोग तो समझ ही गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है इसको थोड़ा सा और हम बता ही देते हैं। डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में देखिए उसके बाद बताएंगे प्रूडेंशियल और एक प्रूडेंशियल रीजन पूछा गया था, एक मोरल रीजन पूछा गया था दूसरा क्वेश्चंस में, है ना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग का एक प्रूडेंशियल रीजन बताना था और एक मोरल रीजन बताना था, है ना, उसको भी हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयरिंग होता है। जैसे देखिए इन कंटेम्पोररी डेमोक्रेसीज, अभी जो समकालीन प्रजातांत्रिक देश जो है, सच अ डिवीजन टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज, इस प्रकार के डिवीजन से अलग अलग पार्टीज के बीच में कंपटीशन का भावना रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें कंपटीशन ये रहता है कि जो जितना अच्छा करेगा उसको उतना अच्छा वोट मिलेगा, तो लोगों में कंपटीशन की भावना होती है, जितने भी पार्टीज होते हैं, नेता होते हैं, उसके बीच में, which in turn ensures that the power does not remain in one hand and is shared among different political parties representing different ideologies and social groups। इस प्रकार से पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता है ना। पावर जो है सो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता है। हर किसी को ये भय होता है कि नहीं, अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो हमारा सरकार चली जाएगी, और हर जो है सो पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट करता है अपना डिफरेंट विचार, सामाजिक ग्रुप्स को। हर वो देखता है कि कौन सा ग्रुप को क्या चीज की जरूरत है, उस मुद्दा को लेकर के वो लोगों के बीच में जाता है ना। आप मान लीजिए कोई किसान है और वहां कोई जा करके कहेगा कि नहीं हम शिक्षक का वेतन बढ़ा देंगे, और किसान के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, तो उसको कोई वोट देगा? नहीं देगा। इसलिए वो किसान के यहाँ जाएगा तो किसान से रिलेटेड मुद्दा को बात करेगा कि मैं किसान के लिए ये करूंगा, किसान का लोन माफ कर दूंगा, किसान को 0% ब्याज में लोन दे दूंगा, कृषि कार्य के लिए इतना पैसा दूंगा, तभी ना वो उसको वोट देगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हमने बता दिया। अब आपको प्रूडेंशियल रीजन और एक मोरल रीजन वाला बता दे रहे हैं। प्रूडेंशियल रीजन में देखिए क्या कहता है, पावर से प्रूडेंशियल रीजन मैंने आपको बताया कि ये विवेकपूर्ण, जो दिमाग से तर्क से अपना जो रीजन होता है वो होता है, और मोरल रीजन मतलब होता है नैतिक रीजन। उसमें दिमाग तर्क नहीं लगाएगा। कोई व्यक्ति गिर गया तो हम उसको दिमाग लगाएंगे, उसको उठाएंगे तो क्या फायदा होगा, घाटा होगा, वो सोचेंगे। गिरा हुआ बेचारा उसको उठा देंगे, है ना। फायदा घाटा कब देखते हैं? हमको कहीं काम करना है तो वहां हम देखेंगे वो हमको कितना सैलरी देगा, उसमें हमको घाटा लगेगा, फायदा लगेगा, है ना। चलिए देखिए क्या कहता है, पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग क्या करता है कि जो विवाद होता है बहुत सारे सामाजिक ग्रुप्स में, उसको कम करने में मदद करता है। पावर शेयरिंग से जो है विभिन्न सामाजिक ग्रुप में विवाद कम होता है, तो इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। ये एक विवेकपूर्ण रीजन है। Hence, power sharing is necessary for maintaining social harmony and peace। इसलिए सामाजिक भाईचारा और शांति को स्थापित करने के लिए, सामाजिक भाईचारा और शांति को कायम रखने के लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? प्रूडेंशियल रीजन में देखिए, प्रूडेंशियल रीजन पूछेगा तो पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, है ना। पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, दैट्स व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी। एंड पावर शेयरिंग नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग, है ना, power sharing is necessary for maintaining social harmony and peace in India। Seats are reserved for the weaker section of the society। भारत में वीकर सेक्शन के लिए, कमजोर सेक्शंस के लोग जो है उसके लिए सीट रिजर्व है। एग्जांपल
रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बहुत सारा सीट आरक्षित होता है। मुखिया का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे आपका विधायक का चुनाव हो, हर जगह कुछ कुछ ही लोग का सीट आरक्षित है। दिस अलाउज द वीकर सेक्शन also to participate in running of the government। इससे क्या होता है कि वीकर सेक्शन को भी मौका मिलता है ना, इलेक्शन में खड़ा होने का। उसको जो है सो सरकार में जो है सो सरकार का अंग बनने में मतलब सरकार जो बनेगी उसमें पार्टिसिपेट उसको भी करने का मौका मिलता है, उसको जब आरक्षण दिया जाता है। तो ये हो गया आपका प्रूडेंशियल रीजन। ध्यान से देखिएगा, ये अभी हमने जो आपको बताया ये आपका प्रूडेंशियल रीजन है कि जो है सो पावर शेयरिंग क्या करता है कि पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है सो कम करने में मदद करता है। और इससे क्या होता है कि लोगों में जो है सो भाईचारा बना रहता है, शांति बना रहता है ना। और ये क्या करता है कि जो है सो वीकर सेक्शंस के लोगों को कुछ सीट आरक्षित देता है, ताकि उसको भी ये नहीं लगे कि हमको उसको अपने आप को मतलब ऐसा नहीं लगे कि हमको गवर्नमेंट में कोई जगह नहीं मिला, एलिनिएट फील ना करे वो, है ना। तो ये हो गया आपका प्रूडेंशियल रीजन। ये क्या हो गया आपका प्रूडेंशियल रीजन। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोरल रीजन। मोरल रीजन में क्या करता है, इट अपहोल्ड्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या करता है, ये मोरल रीजन में कहता है कि ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को अपहोल्ड्स करता है। स्पिरिट मतलब होता है कि आत्मा, प्रजातंत्र के आत्मा को बनाए रखता है। इन अ ट्रूली डेमोक्रेटिक सेटअप द सिटीजंस टू हैव अ स्टेक इन गवर्नेंस। In India, the citizens can come together to debate and criticize the policies and decisions of the government। अब मोरल रीजन क्या, नैतिक माने मोरल रीजन में क्या कहता है कि वह इन ट्रूली डेमोक्रेटिक, सच्चा जो प्रजातांत्रिक देश होगा वहां ना, जो सच्चा प्रजातांत्रिक देश का सेटअप किया जाएगा वहां पे द सिटीजंस टू हैव अ स्टेक इन गवर्नेंस। सिटीजंस लोग भी वहां पे जो है सो जा सकते हैं, सिटीजंस लोग भी वहां पे मेंबर्स के रूप में जा सकते हैं और गवर्नेंस में जा सकते हैं। और भारत में सिटीजंस कैन कम टुगेदर टू डिबेट एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसी एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। सिटीजंस लोग एक जगह बैठक कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर के अगर गवर्नमेंट के किसी पॉलिसीज को अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई पॉलिसीज है उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं और उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारा माध्यम है, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो वो न्यूज चैनल के माध्यम से या किसी भी मीडिया के माध्यम से जो है सो उसको क्रिटिसाइज कर सकता है, उस पर डिबेट कर सकता है ना। ये पावर ऑफ सिटीजन को भी दिया गया है। This in turn puts pressure on the government to rethink its policies and reconsider its decisions। और इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है कि नहीं, अगर कुछ गलत है तो उसके ऊपर फिर से सरकार को सोचना पड़ता है अपने पॉलिसीज पे और उसको फिर से कंसीडर करना पड़ता है अपने डिसीजंस पे। क्यों? क्योंकि जनता के पास पावर है कि वो बैठक कर सकता है, वो डिबेट कर सकता है और वो क्रिटिसाइज भी कर सकता है अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो ये हो गया आपका मोरल रीजन। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका मोरल रीजन हो गया और ये हो गया आपका प्रूडेंशियल रीजन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चंस भी कर देते हैं। बाकी तो फोर्थ से तो आपको मैंने बता ही दिया था, फोर्थ से तो हाँ औसत वाला रीजन हम बोले थे सबसे सही है, क्योंकि वो हर ग्रुप में कह रहा था कि पावर शेयरिंग की जरूरत है, तो बिल्कुल सही है। किसी एक आदमी के लिए पावर शेयरिंग की जरूरत नहीं है, सबके लिए पावर शेयरिंग की जरूरत है। हाँ तो क्या कहता है, हाँ औसत का जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही था, है ना। क्वेश्चन तो आप लोग देखे ही थे, 3 स्टूडेंट्स था, 3 लोगों ने अपना अपना दिया था विचार, तो ये सही था, है ना। क्यों? स्टेटमेंट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड दस शुड बी एग्रीड ऑन। यही सबसे लॉजिकल स्टेटमेंट है, इसी के लिए हम लोग को सहमति मेरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। छोटा है, अगर ये छोटा है तो भी, और सोशल डिवीजन अगर नहीं है तो भी हर सोसाइटी को जो है सो पावर शेयरिंग की आवश्यकता है ना।
A democratic society is one where its members or citizens through participation acquire a stake in the system. एक डेमोक्रेसी एक ऐसा, हाँ, डेमोक्रेटिक सोसाइटी एक ऐसा जगह, ऐसा चीज है, हाँ, डेमोक्रेटिक सोसाइटी ही एक ऐसा जो है सो प्रजातंत्र वाला ही शासन एक ऐसा चीज है, ऐसा देश होता है जो भी कहिए, जहां पे उसका मेंबर्स और नागरिक सब जो है सो पार्टिसिपेट करता है ना, सिस्टम में, सिस्टम को एक्वायर कर, सिस्टम को पार्टिसिपेट करता है, किसमें, कोई सिस्टम में, हर जनता, माने कोई भी जब जैसे नेता बनता है तो उसको कौन बनाता है, जनता ही ना बनाता है, तो यह सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है, दूसरा कोई भी अन्य फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, मोनार्की में भी ऐसा नहीं होता था, डिक्टेटरशिप में भी नहीं होता था, है ना। Power sharing not only prevents conflict between the various groups in the society, but it also generates a sense of belongingness, है ना, belongingness among them to the society. पावर शेयरिंग सिर्फ जो है सो विभिन्न ग्रुप्स के बीच में विवाद को ही सिर्फ कम नहीं करता है, उसी को सिर्फ नहीं रोकता है, लेकिन इससे और क्या, लोगों में ये भावना पनपता है ना, एक होने की भावना पनपता है सोसाइटी में, बिलोंगनेस, मतलब उन लोगों को लगता है कि हम इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। पावर शेयरिंग जब रहता है, पावर शेयरिंग होगा तो लोगों में ये लगेगा कि नहीं, हम लोग को भी कुछ मौका दिया गया है, पावर को शेयर किया गया, मतलब सत्ता की साझेदारी की गई है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा पावर नहीं है, तो वहां पे बिलोंगनेस का जो है सो लोगों को महसूस होता है ना। Power sharing helps to maintain a balance of power among various institutions and also keeps check on how it's exercised irrespective of these sides. पावर शेयरिंग में क्या होता है, पावर शेयरिंग रहेगा तो मेंटेन किया जाएगा, है ना, बैलेंस और चेक को मेंटेन, चूंकि हम बताए थे आपको कि जो है सो एक्सिक्यूटिव लोग जो है सो क्या बोलते हैं, जज को जो है सो बहाल करते हैं, लेकिन जज फिर जो है सो वो लोग को चेक्स करता है ना, जज फिर उन लोग को चेक करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो, मैं आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, है ना, और अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए धन्यवाद, तो मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, धन्यवाद।